वक्त हुआ है, क्योंकि आपने कहा यारी दोस्ती टोला गर्दी, वक्त हुआ है कि हॉल ऑफ एचएमएच हॉल ऑफ फेम देखा जाए। कुछ साबिक क्रिकेटर्स की तस्वीरें आएंगी, मुश्किल काम है आपके लिए। साबिक क्रिकेटर्स की तस्वीरें आएंगी, सिर्फ 2 जुमले पॉजिटिव बोलने, नेगेटिव कुछ नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, बहुत सारी नहीं आएंगी, 2-3 वक्तन वक्तन आएंगी। आज जी लेजेंड, लेजेंड, ये तो है लेजेंड, नो डाउट, नो डाउट। राशिद भाई, और स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके तो शागिर्द है, नो बनावट, ये तो है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। बॉस यूनुस भाई, मैंने तो हबीब बैंक से था, मैंने इनसे बहुत बैटिंग सीखी है और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने जहाँ जहाँ मेरी है। और यूनुस भाई छोटी बात कभी नहीं करते, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, सच्चा बंदा है, बात ही नहीं करते। इनसे तो कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं, आपको इनसे किसी को भी बताऊं स्टोरी। हाँ, इनके साथ तो मेरा वो हिसाब किताब होता था, स्काई ब्लू में ठहरते थे HBL में, तो ये सुपरस्टार थे, कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, फिर भी ये स्काई ब्लू में ही ठहरते थे, छोटा सा होटल है। तो मैं इनसे इजाजत लेके, इनका कमरा अकेला होता था, मैं इनसे इजाजत लेके इनके कमरे में इनके साथ सोता था, नीचे वो जो मोहम्मदी बिस्तरा नहीं होता बिछा के, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि ये अपना दिन में ये कैसे स्पेंड करते हैं, ये क्या खाते हैं, किस तरह सोते हैं, क्या करते हैं, किस टाइम पे क्या रोटी लेते हैं, कब नमाज, ये सारी रूटीन मैं इनकी देखना चाहता था। तो वो पूरी सीरीज जो थी या पूरा टूर्नामेंट जो था, वो मैं इनके साथ जो है ना, इनसे रिक्वेस्ट करके, तो इन्होंने मुझे बहुत क्रिकेट सिखाई है, इन्होंने मुझे टेस्ट क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ सिखाया, यहाँ तक कि मैं इनको बहुत कॉपी भी करने लग गया था। ठीक, लेकिन इनका बहुत शुक्रिया, जहाँ पे भी इन्होंने मेरी हेल्प की है, तो आई एम इंडेप्टेड। राशिद भाई, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की तारीख के सबसे अंडररेटेड प्लेयर हैं यूनुस खान। वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, पाकिस्तान के हाईएस्ट टेस्ट स्कोरर हैं, मगर उतनी बात नहीं करते हम लोग जितनी इनकी बनती है। बहुत मेहनती, क्या बोले ना, कुछ प्लेयर्स जो जितना रिगार्ड देते हैं इसको और कोई भी नहीं देता, और बहुत सारी चीजें मना कर देते हैं। जैसे अभी जो मेंटोर सबको दे रहे थे, बोर्ड में क्यों नहीं है ये, इसी वजह और अभी भी देखे ना, सबकी रील बन रही होती है, ये जाके स्टील मिल में सीमेंट पे खेल रहा होता है। हाँ, क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं। और इतनी सी, मैंने जब कराची गया हुआ था, बोला कि यार एक तुम्हारी मास्टर क्लास करनी स्वीप की, वहाँ पे आ गया, और जो टाइम दिया उसने वहाँ पे सबको 3-4 घंटे 4 कैमरे से वीडियो बनी है, क्या बनी है, जबरदस्त। तो अच्छा बताना चाहता है, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे इनको। ये इस्तेमाल क्या, इसका नुकसान पाकिस्तान को है, यूनुस को थोड़ी हो रहा है। तो देखिए ना, जब वो खेल भी रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ बंदा था, रिवॉल्ट किया प्लेयर्स ने उनके अगेंस्ट, कुरान उठाए उनके अगेंस्ट, तो यहाँ से लेकर भी गए वो तो कुरान शरीफ। यहाँ पे यही होता है कि जो बंदा सीधा साफ सच्चा खरा होगा, बाकी 9 उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो मैं अकेली मिसाल नहीं हूँ, हैं ऐसे लोग जिनके साथ ये सारी चीजें हुई हैं। तो बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कनेक्ट करें कि किनके साथ क्या क्या हुआ और क्यों हुआ है। राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, तो एक और क्रिकेटर की तस्वीर देखते हैं। देखते हैं। आइए देखते हैं भाई, स्वीट एंड सावर लगाइए, पॉजिटिव। आमिर भाई, आपने नो कमेंट्स। यार मिसबाह उल हक के लिए तालियां बजवाएं, टेस्ट नंबर 1 टीम भी बनाई नो इन्होंने। कमेंट्स, मैं नहीं कहता। हाँ भाई अहमद भाई, 2 पॉजिटिव चीजें, सिर्फ पॉजिटिव। पेशेंस था, He was smart. क्रिकेटिंग नॉलेज थी। He was smart that के इतना देर तक इन्होंने सरवाइव किया with his abilities of cricket. He survived that long, and to be able to lead the side for the longest period of time, with his abilities. आपने वही बात कर दी, इस टेक्निक के साथ अपने बाल में। Yeah, because if you see, no disrespect, one of the best captain रह गए हैं, वो ले लिया, ऐसे तो नहीं है, लेकिन abilities अगर आप देखेंगे, तो अगर बैटिंग करते हुए भी देखें तो बहुत कम शॉट थे, बहुत लिमिटेड शॉट थे, कट शॉट इनके पास नहीं था, ड्राइव ये नहीं मारते थे। पेशेंस, इसलिए मैंने बोला कि वाज द नेम ऑफ द की। और ओडीआई के अंदर आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली वो कोई सेंचुरी भी नहीं कर पाए, और इस तरह की बड़ी सिचुएशंस आई कि ऊपर से 3 जल्दी आउट हो जाते थे, तो ऐसा टाइम आता है, लेकिन वो कर नहीं पाए। हाँ, टेस्ट के अंदर जो है एक फॉर्मिडेबल प्लेयर थे, कप्तानी अच्छे तरीके से की, और पाकिस्तान को जो वो मेज है नंबर 1 की, वो दिलवाई उन्होंने। राशिद भाई, आपका सुनना चाहता हूँ मिसबाह उल हक के बारे में कमेंट। बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर रहा, मेरे अंडर में भी खेला ये, और बहुत मेहनत करता था। और लेकिन एक वक्त ऐसा आया था, इनका कोई मौका नहीं था, इनका कोई चांस नहीं था, लेकिन एक चांस नहीं था इनका वापस आने का। हाँ, वापस लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे इनकी लाइफ बदल गई, और उसके बाद ये वापस आए, कप्तान बने पाकिस्तान का। लेकिन कुछ यादें हमारी मोहाली ओडीआई की है, 2011 का वर्ल्ड कप था, वो हारना नहीं चाहिए था। हाँ यार, वो तो हमारे दिलों में लिखा हुआ है। लेकिन फिर आगे चले, फिर उसके बाद हम लोग न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए, वहाँ पे अच्छी चीज़ें मिल गई, वहाँ पे सईद अजमल मिल गया हमें, फिर बाद में यासिर मिल गया,
उसके बाद अब्दुल रहमान, तो स्पिन ट्रैक पे हम बहुत जीते। तो वही ये खेल- हार्ड वर्किंग रहा और पाकिस्तान ने काफ़ी फतुहात इनके अंडर में हासिल की हैं, लेकिन ये है कि फिर भी अभी भी ये बहुत कुछ दे सकते थे पाकिस्तान को, लेकिन जाहिर सी बात है चीज़ें चेंज हो गई। एज ए कोच इतना अच्छा इनका वो नहीं रहा, बाद में इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी रहे, पाकिस्तान के भी रहे, लेकिन जो जिस तरह के माइंड था इनका, उस तरह से एज ए कोच वो इम्प्रेशन, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ छोड़ नहीं पाए पाए, जो क्योंकि बहुत power के साथ एज ए आए थे। कप्तान छोड़ा। ठीक है।